जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे आमलकी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। इस बार आमलकी एकादशी का व्रत जो कि 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के घरों को सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं से परिपूर्ण रखें। आमलकी एकादशी का व्रत यह हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इसे रंगभरी एकादशी, आंवला एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत करने से तीर्थ स्थानों जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी यज्ञों के बराबर फल देने वाले इस आमलकी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को जाता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर माना जाता है। एकादशी का व्रत वैसे ही सभी पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी व्रत के दिन इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है। आमलकी एकादशी व्रत के दिन इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आंवले वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले को धात्री कहा जाता है और इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित भी करनी चाहिए और आंवला वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले वृक्ष की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से मानी गई है और आंवले वृक्ष को पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है। आंवले वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का दिन भर उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करके समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 मार्च 2022 दिन रविवार सुबह 10:23 और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 मार्च 2022 दिन सोमवार दोपहर 12:13। पारण का समय जो कि 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार सुबह 6:31 से सुबह 8:55 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार आमलकी एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के या स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान परशुराम की जय। कि प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक व्यक्ति नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे।
वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की और प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीत जाने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर के बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का
पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान परशुराम की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।